हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। आज है 23 अगस्त 2020। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 अगस्त 2020 से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स बने हैं उस सारे फैक्ट्स। इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, राजीव कुमार होंगे भारत के नए चुनाव आयुक्त। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है डिटेल में। भारत सरकार द्वारा राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं राजीव कुमार। इनको हम लोग देख लेते हैं। ये हैं राजीव कुमार, इनको आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ये हैं राजीव कुमार जो कि नए चुनाव आयुक्त बने हैं। और इनके बारे में थोड़ा और हम लोग डिटेल में जान लेते हैं कौन है ये राजीव कुमार झारखंड कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उनकी नियुक्ति अशोक लवासा के स्थान पर की गई है। आपको पता होगा हाल ही में अशोक लवासा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तो अशोक लवासा के स्थान पर राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का किया ऐलान। हाल ही में एक दो दिन पहले हमने देखा था करंट अफेयर्स में कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित कुछ खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की गई थी। अब किन किन व्यक्तियों को, किन किन खिलाड़ियों को ये खेल पुरस्कार दिया जाएगा, उन सभी की घोषणा कर दी गई है। उन सभी के नाम की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं और थोड़ा डिटेल में कि ये जो व्यक्ति हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो किस किस कैटेगरी में किस प्लेयर को दिया जाएगा ये खेल पुरस्कार, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले है, भारत सरकार ने न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त मुकुंदकम शर्मा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची जारी कर दी है। तो किसने जारी की है? तो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता वाली एक चयन समिति ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची जारी की है। थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में। यह पुरस्कार कब दिया जाता है? यह पुरस्कार 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति भवन में वर्चुअली मोड के माध्यम से विशेष रूप से आयोजित किए जाने वाले एक समारोह के दौरान पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किया जाएगा। तो हमें यहाँ से ये याद रखना है कि खेल पुरस्कार कब दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार तो 29 अगस्त को दिया जाता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल करके आता है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को जो खेल दिवस होता है उस दिन कुछ खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार से, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से नवाजा जाता है। तो देख लेते हैं हम लोग किस किस कैटेगरी में कितने लोगों को इस बार 2020 में ये पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये दिया जाएगा 5 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को? 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा, 2 श्रेणी में दिया जाएगा। एक तो लाइफ टाइम श्रेणी में और दूसरा नियमित श्रेणी में। तो लाइफ टाइम श्रेणी में 8 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। और नियमित श्रेणी में 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा कुल 27 लोगों को। ध्यानचंद पुरस्कार, तो ध्यानचंद पुरस्कार कुल 15 लोगों को दिया जाएगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के समारोह में। और ये समारोह कब होगा? तो ये होगा 29 अगस्त को होगा। और कहाँ पे किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। और इस बार कोविड-19 महामारी के कारण यह वर्चुअली किया जाएगा। यह वर्चुअली मोड में यह समारोह आयोजित किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं लिस्ट की तरफ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा, वो किन किन व्यक्तियों को दिया जाएगा और किस खेल से संबंधित है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हैं श्री रोहित शर्मा। ये हैं क्रिकेट से संबंधित है, ये क्रिकेटर हैं। ये चौथे क्रिकेटर हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले ये चौथे क्रिकेटर बन गए हैं। पहला सचिन तेंदुलकर को दिया गया था,
दूसरा MS धोनी को दिया गया था और तीसरा विराट कोहली को दिया गया था और चौथे क्रिकेटर बन गए हैं रोहित शर्मा, जो कि क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है श्री मरियप्पन टी, पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है ये। इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा 29 अगस्त 2020 को। उसके बाद है सुश्री मनिका बत्रा, ये ये टेबल टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस खेलती हैं ये। उसके बाद है सुश्री विनेश फोगाट, ये कुश्ती से संबंधित है। उसके बाद है सुश्री रानी, ये हॉकी खेल से संबंधित है। तो इस तरह से इन पांचों प्लेयर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा 29 अगस्त 2020 को। राष्ट्रपति द्वारा वर्चुअली मोड में इन सभी को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, उससे पहले मैं एक बार और बता दूं कि बाद बाकी जो भी है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है या फिर अर्जुन पुरस्कार है, इन सारे से रिलेटेड जो एक लिस्ट है, वो लिस्ट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि 3-4 मिनट का वीडियो होगा। उसमें आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस खेल के किस खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान। कौन सा अभियान है? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसके बारे में मैं बात कर लूं थोड़ा डिटेल में, तो ये है मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस द्वारा, मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा अभियान? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया जा रहा है। तो जान लेते हैं इस अभियान के बारे में कि ये अभियान क्यों चलाया जा रहा है। तो ये है मध्य प्रदेश सरकार का लोगो, मध्य प्रदेश शासन का लोगो, पुलिस शासन जो है उसका लोगो है ये। मध्य प्रदेश ऊपर लिखा हुआ है, नीचे है सत्यमेव जयते यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट इसके बारे में कि यह अभियान के तहत क्या क्या होगा। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य तक की देखभाल की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। यह अभियान मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य यानी देशभक्ति जन सेवा के अनुरूप चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे बात आई है मध्य प्रदेश की, तो हम लोग जानेंगे, देखेंगे मैप के थ्रू मध्य प्रदेश को कि ये मध्य प्रदेश मैप में, इंडिया के मैप में कहाँ पे है, और इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो ये है इंडिया का मैप, जिसमें मध्य प्रदेश है, ये वाला हिस्सा है मध्य प्रदेश का, ये जो एरिया है ये है मध्य प्रदेश का। ठीक है, यहाँ की राजधानी है भोपाल। ठीक है, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हमें याद रखना चाहिए। तो वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं? वो हैं जैसे कि मध्य प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी है भोपाल, और जिलों की संख्या है 52, लोकसभा सीट की संख्या है 29, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11, विधानसभा सीटों की संख्या है 230, और यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना, पेंच, सतपुरा, बांधवगढ़, माधव, संजय आदि। ये सारे उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, और इनका नाम हमें याद रखना चाहिए। इनमें से कोई ना कोई आराम से किसी न किसी एग्जाम्स में जरूर पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट को देखते हैं। रॉनी असुलीवान ने जीता विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? तो रॉनी असुलीवान ने जीता है। इसके बारे में हम लोग इस न्यूज के बारे में हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं डिटेल में कि रॉनी असुलीवान ने कीरेन विल्सन को 18-8 के स्कोर से हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीता है। किसने जीता है? रॉनी असुलीवान ने जीता है, 18-8 के स्कोर से हराया है। किसको हराया है? तो किरण विल्सन को हराया है। ये हैं रॉनी असुलीवान, जिनको आप इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ये हैं चैंपियन बने हैं, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बने हैं। और थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। उन्होंने शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में अपने छठे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। कहाँ पे? शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में अपने छठे विश्व चैंपियनशिप खिताब को जीता है। कौन सा जीता है?
छठे नंबर का विश्व चैंपियनशिप इन्होंने जीता है। कुछ और बात इनके बारे में देख लेते हैं। इस जीत के बाद रॉनी ओसुलिवान अब रेडर्न 1978 की 45 वर्ष की जीत के बाद विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के सबसे पुराने विजेता बन गए हैं। सबसे पुराने विजेता कौन बने हैं? तो रॉनी ओसुलिवान बने हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, एचएसबीसी इंडिया ने लॉन्च किया ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम क्या है और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन से फैक्ट्स हैं? तो सबसे पहले हमें यहाँ से याद रखना है कि ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है एचएसबीसी इंडिया ने किया है। और ये किस तरह का प्रोग्राम है? ये विशेष रूप से कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है। तो हम लोग थोड़ा जान लेते हैं एचएसबीसी के ये जो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम है उसके बारे में। यह है एचएसबीसी का लोगो। अब हम लोग जान लेते हैं ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम के बारे में कि ये क्या है। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम के तहत डिपॉजिट जमा बचत जमाओं की तुलना में अधिक ब्याज के साथ एक टर्म डिपॉजिट के रूप में होगा। यह स्कीम पात्र व्यवसायियों और परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगी, कम कार्बन, जलवायु लचीला और सतत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगे। तो ये जो स्कीम है किसके लिए लॉन्च किया गया है? वैसे व्यवसायियों के लिए या वैसे परियोजना के लिए लॉन्च किया गया है जिसमें कार्बन का उत्सर्जन कम होता हो, जलवायु लचीला और सतत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करते हो, उनके लिए ये ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें कि उन्हें क्या 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 किया जाएगा? फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा, वैसे परियोजनाओं को, वैसे व्यवसायियों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजरायल के साथ साझेदारी की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इजरायल देश के साथ क्या किया है? साझेदारी किया है। क्यों किया है? बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं क्या है ये मामला। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए इजरायल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ से हमें ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संकट की समस्या को हल करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो है इजरायल सरकार के साथ समझौता किया है। और वो मेनली कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड एरिया का क्षेत्र है। दोनों सरकारों के बीच बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट की समस्या को समाधान करना इन दोनों का लक्ष्य होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यह बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप सिंचाई से क्षेत्रीय किसानों की सहायता करेगा। तो यहाँ से हमें सीधा सीधा एक बात याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इजरायल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। किस लिए किया है? तो जल संकट की समस्या को हल करने के लिए बुंदेलखंड के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो हम लोग जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में और देख लेते हैं मैप के थ्रू और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इजरायल के प्रधानमंत्री कौन है। तो इजरायल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये भी हमें याद रखना चाहिए। तो मैप में उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? तो ये वाला एरिया है उत्तर प्रदेश का। ये जो एरिया है ये है उत्तर प्रदेश का। यहाँ की राजधानी है लखनऊ। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1950 को। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राजधानी है लखनऊ। लोकसभा सीटों की संख्या है 80, जिलों की संख्या है 75, राज्यसभा सीटों की संख्या है 130, विधान परिषद की संख्या है 100 और विधानसभा सीटों की संख्या है 404। यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वो है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। इंडिया कोस्ट गार्ड ने इंटरसेप्टर बोट ICGS C454 का किया जलावतरण। तो इस न्यूज के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या है ये। भारतीय तटरक्षक बल ICG ने सूरत गुजरात में एक इंटरसेप्टर नाव ICGS C454 का जलावतरण किया है। मतलब एक इंटरसेप्टर नाव को जल में उतारा है, लॉन्च किया है। ये नाव जो है लगभग 27 मीटर लंबी है। ये कितनी लंबी है? 27 मीटर लंबी है। और इसे किसने तैयार किया है?
इंटरसेप्टर बोट ICGS C454 का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया गया है, LNT कंपनी द्वारा किया गया है और इसकी अधिकतम गति 45 समुद्री मील तथा 83 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इस नाव की जो लंबाई है लगभग कितना है, वो है 27 मीटर। तो यहाँ से एक फैक्ट निकल कर आता है, भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक कौन है, तो वो है कृष्ण स्वामी नटराजन। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट आप जरूर दें ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो भी करंट अफेयर पढ़ा है वो कितने अच्छे से याद रह गया है। ओके, थैंक यू।